हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ सीरीज क्लास 11th में आज हम करेंगे चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन। जैसा कि हमारे बाकी जो लेक्चर्स हैं उसमें एनसीईआरटी के सभी प्रॉब्लम सॉल्व हैं, तो यहाँ भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज के एक एक प्रॉब्लम हम एक्सप्लेन करके सॉल्व करेंगे, जिससे आपको कोई क्वेश्चन ना आए तो आप हमारे वीडियो से देख सकते हो। तो यहाँ हमारे लेक्चर 10.1 है। 10.1 का मतलब एक्सरसाइज 10.1 हम करेंगे। एक्सरसाइज 10.1 स्ट्रेट लाइन चैप्टर 10 का है, एनसीईआरटी से टोटली है। इसमें क्या क्या पॉइंट हम कवर करेंगे। पहला पॉइंट हम करेंगे स्लोप ऑफ ए लाइन। स्लोप कहते किसको है, इसकी बात करेंगे, स्लोप ऑफ ए लाइन। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स आर गिवन। अगर 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक लाइन के 2 पॉइंट दिए हुए हैं, मान लो एक पॉइंट P x1 y1 है और दूसरा पॉइंट x2 y2 है, मान लो Q दूसरा पॉइंट x2 y2 है, तो इसका स्लोप कैसे हम पता करेंगे। इसी तरीके से कंडीशंस है पैरेलल कब कहेंगे, 2 लाइन पैरेलल कब होती हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर कब होते हैं, एंगल बिटवीन 2 लाइंस, और 3 अगर पॉइंट दे रखें तो 3 पॉइंट कोलिनियर कब कहे जाएंगे। तो ये एक्सरसाइज 10.1 स्ट्रेट लाइन में, चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन के एक्सरसाइज 10.1 में इन सब पॉइंट को कवर किया गया है। तो यहां हम एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्लोप। स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ ए लाइन। एक लाइन का स्लोप का क्या मतलब होता है, आपको पता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, मींस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब कोई लाइन एक्स जो एक्स एक्सिस से एंगल बनाती है, मान लो थीटा बना रही है प्लस एक्स एक्सिस से, मींस एक्स एक्सिस को ही रोटेट करें अगर एंटी क्लॉकवाइज, मींस ऊपर की तरफ अगर हम ले जाएं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरीके से रोटेट करें तो हम इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, या ऐसे रोटेशन, इस तरीके से रोटेशन को एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज प्लस एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाती है लाइन, उसका अगर tan ले लिया जाए, मींस टेंजेंट ले लिया जाए, साइन कॉस tan वाला ट्रिग्नोमेट्री में अगर tan ले लिया जाए तो उसको हम कहते हैं tan थीटा, और उसी को कहते हैं स्लोप। स्लोप का वैसे मतलब होता है झुकाव, ढाल, कि कितना ये ढाल है, मींस एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। तो प्लस एक्स एक्सिस से आपको अगर एंगल बना रहा है तो उसी का टेंजेंट लेकर, क्योंकि टेंजेंट से आगे देखोगे बहुत सारी चीजें हम पता करेंगे। टेंजेंट से कोई कर्व कैसे भी है, उसके टेंजेंट से पहचान पता चलेगा कि ये इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि कर्व कैसे भी हो सकते हैं। तो हम उसके स्लोप से ही पता करेंगे कि ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, बहुत सारे नेचर पता किए जाएंगे। तो स्लोप इसको कहते हैं, स्लोप या ग्रेडियंट भी नाम है, कहीं कहीं बुक में इसको ग्रेडियंट भी कहते हैं। तो स्लोप या ग्रेडियंट। तो स्लोप का मतलब क्या है, स्लोप ऑफ ए लाइन मींस क्या होगा, इसको m से लिखते हैं। m मींस क्या है, tan थीटा, where थीटा इज द एंगल बिटवीन x एक्सिस टू ए लाइन। थीटा क्या है, थीटा है आपका रोटेशन, या आप कह सकते हो एंगल बिटवीन किसके बीच में है, बिटवीन प्लस एक्स एक्सिस टू ए लाइन, टू लाइन, जिस लाइन की बात की जा रही है, टू द लाइन, स्पेशल वही लाइन। तो यहां पर ये आपका स्लोप हो गया। दूसरी चीज क्या है कि हम जब स्लोप पता चल जाएगा तो हम कैसे कहेंगे कि कोई लाइन, अब अगर एक्स एक्सिस के कोई लाइन पैरेलल है तो स्लोप क्या है, यहां पर 0 होगा। यहां पर जो पैरेलल और परपेंडिकुलर की बात है वो है, अगर कोई लाइन इस तरीके से है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो पैरेलल का स्लोप क्या आएगा, हमेशा 0। तो मींस एक्स एक्सिस से क्या एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल में एक्स एक्सिस से क्या एंगल बना रहा है, 0 डिग्री बना रहा है। इसी तरीके से जो y के पैरेलल हो, मींस x पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो x एक्सिस से एंगल कितना बनाएगा, 90। तो इस तरीके से tan 90 का वैल्यू इनफाइनाइट होता है। तो हम कहेंगे कोई लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो वहां थीटा इक्वल टू 0 होगा, और कोई लाइन अगर y के पैरेलल है या हम कहें x के परपेंडिकुलर है तो उसमें क्या होगा, स्लोप क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा, मींस स्लोप आपका इनफाइनाइट होगा। तो यहाँ 2 कंडीशंस हो गए, पैरेलल और परपेंडिकुलर x एक्सिस के कॉन्सेप्ट में। इसी तरीके से अगर हमें पता करना है, 2 पॉइंट दे रखा है तो 2 पॉइंट में क्या होगा, अब 2 पॉइंट मान लो यहां दे रखा है, P पॉइंट Q पॉइंट, तो अब देखो डेरिवेशन पर हम ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ बहुत बेसिक आप देखो कि अगर मान लो ये पॉइंट दे रखा है, यहाँ आपको ये एंगल, अगर यह थीटा दे रखा है तो करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी थीटा ही होगा। तो कोऑर्डिनेट देखें, अगर P का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और यहाँ x2 y2 सब बुक में दे रखा है, यहाँ जरूरत नहीं है, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, x2 माइनस x1, और y जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है y2 माइनस y1 आ जाएगा। तो इस तरीके से देखें, जो स्लोप आपका tan थीटा वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा इक्वल टू 2 पॉइंट अगर दे रखा है तो यही tan थीटा जिसको हम स्लोप कह रहे थे,
ये किस फॉर्म में आ जाएगा, y2 माइनस y1 अपान में x2 माइनस x1। आगे चल के आप देखोगे क्या है, डिफरेंस इन y मीन डेल्टा y अपान में डेल्टा x, ऐसे भी याद रख सकते हैं, और dy अपान में dx, आगे इसी को डिफरेंशिएशन से कहा जाएगा। तो ये बेसिक चीजें हुई। इसके बाद में है, अगर दो लाइन दे रखी है, मान लो दो लाइन दी हुई है, दो लाइन इस तरीके से मान लो दी हुई है, एक लाइन को इस तरीके से है और दूसरी लाइन यहाँ पर अगर दी हुई है, और आपको इन दोनों के बीच में एंगल पता करना है, तो कैसे करोगे, मान लो एक एक्स अल्फा एंगल बना रहा है, दूसरा बीटा एंगल या अल्फा 2 बना रहा है, एक अल्फा एंगल बना रहा है, दूसरा अल्फा 2 बना रहा है, तो इनके बीच में एंगल कैसे पता करोगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसको अगर पता करें, यहाँ हमने उल्टा बना दिया है, मीन्स इसके बीच में जो एंगल होगा ये एंगल, तो आप देखोगे इसके बीच में अगर हम थीटा एंगल ले लें तो दूसरा एक तरफ क्या आ जाएगा 180 माइनस थीटा, तो यहाँ दो एंगल होंगे, एक थीटा एक दूसरा 180 माइनस थीटा, दो आंसर आ सकते हैं। तो यहाँ क्या आएगा फॉर्मूला, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, डेरिवेशन बाद में कराएंगे। tan थीटा या m इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ tan थीटा में अल्फा माइनस अल्फा 2, तो ये क्या आ जाएगा tan अल्फा 2 माइनस tan अल्फा 1 मीन्स tan अल्फा 2 माइनस tan अल्फा 1, ये सब टेंजेंट वाले फॉर्मूले से आए हैं ट्रिग्नोमेट्री के, डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan अल्फा 1 tan अल्फा 2, ये फॉर्म बन जाता है tan अल्फा 2। या आप कह दो कि अगर मान लो हमें m पता करना है दो लाइन के बीच में, तो क्या आ जाएगा m इक्वल टू, या tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा, दिस इंप्लाइज दैट tan थीटा इक्वल टू वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन विद स्लोप m1 m2, तो m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2, ये m2 m1। दूसरा आंसर इसी का हो सकता है, एक तो ये हो सकता है, दूसरा एंगल भी हो सकता है tan 180 माइनस थीटा, अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा 180 माइनस थीटा भी होगा, ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये भी यही आंसर आएगा, मीन्स दूसरा आंसर ये हो सकता है कि m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। तो ये दो आंसर हमेशा आएंगे एक लाइन के बीच में, कि आपका अगर स्लोप की बात की जाएगी तो प्लस एक्स वाले से लिया जाएगा, अगर दो लाइन के बीच में एंगल की बात है तो हमेशा अगर मान लो एक 60 डिग्री एंगल आ रहा है तो दूसरा 180 माइनस 60 आएगा। तो ये फॉर्मूले हैं, डेरिवेशन बहुत सिंपल है, बुक में दिया हुआ है, और अभी हमें अगर टाइम बचा क्वेश्चंस के बाद में तो हम ड्राइव करा देंगे। यहाँ हमने थीटा इधर ले रखा है, ये थीटा इस तरफ लेकर बुक में बताया गया है कि हम यहाँ से कोई और इस तरीके से एंगल ले लें, तो वहां पर क्या आएगा, तो इस तरीके से ड्राइव करके बुक में बताया गया है। लेकिन यहाँ हमें एप्लीकेशंस पार्ट पर जाना है कि क्वेश्चंस हमारे सब हो जाए, और डेरिवेशन तो बुक में दिया ही गया है। तो यहाँ देखो हम एक एक करके करते हैं। एक्सरसाइज 10.1 लेक्चर 10.1 एनसीईआरटी मैथ सीरीज क्लास 11 क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल। जो कुछ 10th में पढ़ा है वो भी आप रिवाइज कर लो। 10th में क्या क्या पढ़ा है आपने। सबसे बड़ा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, पी क्यू इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अगर पी क्यू x1 y1 और x2 y2 है तो यहाँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जल्दी में याद करना है तो ऐसे कर दो, dx स्क्वायर मतलब डिफरेंस इन x स्क्वायर dy स्क्वायर, ये दे रखा है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला। इसी तरीके से और क्या पढ़ रखा आपने, लाइन सेगमेंट के फॉर्मूले पढ़ रखे हैं कि अगर कोई लाइन है उसको अगर कोई m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो ये जो डिवीजन पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, mx2 प्लस nx1, पी क्यू के कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 है, डिवाइडेड बाई m प्लस n। इसी तरीके से दूसरा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। अगर एक्सटर्नल सेक्शन है मीन्स बाहर से डिवाइड कर रहे हैं तो माइनस हो जाएगा यहाँ। तो ये कोऑर्डिनेट इसके डिवीजन पॉइंट के होते हैं, मीन्स आपका जो यहाँ पी क्यू है वो रेशियो इस तरीके से ले जाता है n इंटू क्यू m इंटू क्यू n इंटू पी डिवाइडेड बाई m प्लस n करके। एक और पढ़ा है, अगर कोई ट्रायंगल दे रखा है तो इसके एरिया का फॉर्मूला पढ़ रखा है 1/2, एरिया में सब मॉड में आएगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस में x3 y1 माइनस y2। तो ये सब पढ़ रखा है, ये से इनकी जरूरत पड़ेगी अभी क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन दिया गया है स्कूल में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में कोई क्वाड्रिलेटरल सबसे पहले ड्रॉ करना है। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, हम यहाँ जनरली वही पॉइंट रखेंगे, एक तरीके रफली पॉइंट रखेंगे। कुछ वर्टिसेस आर -4 5,
-4 5 -4 यहाँ मीन्स एक पॉइंट दे रखा है, ए दे रखा है -4 5, ये मान लो यहाँ पर है। दूसरा पॉइंट है 0 7, 0 7 इसके ऊपर होगा जो y एक्सिस पर होगा। यहाँ मान लो बी पॉइंट है 0 7। तीसरा पॉइंट दे रखा है 5 5 5 5 एक्स एक्सिस 5 है, यहाँ मान लेते हैं 5 5, ये पॉइंट है मान लो डी सी पॉइंट है। और डी पॉइंट दे रखा है -4 -2, यहाँ है -4 -2। तो आपको पता क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले तो ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ कर लोगे कोई क्वाड्रिलेटरल। इस तरीके से आपने ड्रॉ कर लिया, जो मान लो सी पॉइंट आ गया। अब जो आप ये ड्रॉ में कर लिया, उसके बाद में इनका एरिया पूछा गया है। तो यहाँ देखो 0 दे रखा है, आप इसको एक ABD बना लो, मीन 2 ट्रायंगल में बांट लो। एक तो ये ट्रायंगल बन गया ABD और दूसरा बन जाएगा BCD, इसलिए क्योंकि ये पॉइंट कॉमन रखो, 0 आगे लेना आसान रहता है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपसे एरिया पूछा गया है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD का प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा आप इधर कर दोगे BCD, ये दोनों एरिया पता कर दोगे और दोनों का जो कुछ है वो आप जोड़ दोगे। तो यहां पर क्या है, यहां ऐसे इसी से जोड़ देते हैं। तो क्या मिला यहां पर, इसका देखो ट्रायंगल ABD का एरिया, ABD के एरिया में क्या हो -4, x1 की जगह -4, जब -4 कॉमन ले पहले तो हाफ आएगा, हाफ यहाँ बड़ा ब्रैकेट -4 लिया तो क्या आ जाएगा 7 + 2, 7 + 2 इसे ये एरिया। इसी तरीके से 0 लेना है तो छोड़ दो 0 के साथ में, फिर क्या लेना है -4 लेना है, तो -4 ले रहे हो तो 5 - 7 ये एरिया आ गया। जो कुछ है इसका मॉड लेना है, मॉड मतलब ये आप यहाँ मॉड ही लगा दो, ब्रैकेट की जगह मॉड लगा दो, क्योंकि एरिया माइनस में भी आ सकता है तो मॉड लेना पड़ेगा। दूसरा क्या आ जाएगा हाफ में। अब देखो इन दोनों पॉइंट के पहले 0 ले लो तो 0 का 0 ही हो गया, उसके बाद 5 लोगे तो प्लस में 5 आपने लिया तो 5 में क्या आ जाएगा -2 - 7। इसी तरीके से -4 लिया आपने तो -4 लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा 7 + 5। तो ये आपका एरिया यही जोड़ देना है। तो यहाँ क्या आ गया 1/2, यहाँ 7 + 2 9 × 4 -36 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो गया -36 और 5 -2 -4 + 8 हो गया, ये वैल्यू आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर प्लस में 1/2, इसको सॉल्व करोगे तो -9 - 45 आया। और यहाँ पर कितना आ जाएगा 33 × 7 5 12 12 × -48 आ जाएगा। तो ये आपका दोनों ही माइनस में आ रहा है, मॉड करना है, मॉड तो यहाँ करना ही करना है, ठीक है। यहाँ आपका तो ये भी माइनस में आएगा 1/2 -36 + 8, तो -36 + 8 करोगे तो -28 आएगा। तो ये देख लेना है -28 ही रहा। प्लस में यहाँ देखोगे 1/2, ये कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ोगे तो 8 5 13 93 आ जाएगा, -93। तो अब आपको क्या आ जाएगा, इसका मतलब 14 प्लस में 93/2। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 228 प्लस में 93 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 121/2, या फिर कह सकते हो 60.5 7 निकल गया 121/2 या 60.5 स्क्वायर, जो भी है यूनिट, स्क्वायर यूनिट, तो ये आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहा गया द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2a लाइज अलोंग द y एक्सिस सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ओरिजिन, फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। इस बार कहा गया है कि कोई इस तरीके से कोई दे रखा है ट्रायंगल जिसमें क्या है कि वो y एक्सिस पर उसका बेस है, और y एक्सिस पर इस तरीके से बेस है कि आप अगर उसमें उसका मिड पॉइंट देखें तो मिड पॉइंट ओरिजिन मिल रहा है। तो इसको देखते हैं कैसे होगा कि अगर कोई y एक्सिस x एक्सिस y एक्सिस बनाया तो आपका कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पूछे गए हैं। मींस क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में कि आपका ये x एक्सिस है, इधर y एक्सिस है, तो आपका किस तरीके से कोई ट्रायंगल बना रहा है, यहाँ या तो इधर इधर से हो सकता है या आप चाहो तो इस तरफ भी कर सकते हो, दोनों चीजें, दोनों आपके पास ऑप्शन खुला हुआ है। इसकी कहा गया लेंथ कितनी है 2a है,
ये मान लो ए पॉइंट है, दूसरा बी पॉइंट है, सी पॉइंट है। कोऑर्डिनेट इसकी लेंथ 2a है, तो ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन मिड पॉइंट है, मीन 0 0 आपका मिड पॉइंट है। तो ए इस तरफ होगा 0, a, इसी तरीके से 0, -a, तो 2 पॉइंट तो मिल गए। एक ये पॉइंट हमें वो पता करना है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से पता कर दोगे। वो इक्वल टू क्या गया, रूट में 2a का होल स्क्वायर मीन 4a², माइनस में इतना हिस्सा a² माइनस a², तो ये क्या आ जाएगा, a√3 आ जाएगा, प्लस माइनस में आ जाएगा। मीन्स ये भी हो सकता है इधर a√3, 0, दूसरा इधर जाओगे तो माइनस भी हो सकता है, क्योंकि ट्रायंगल किधर भी जा सकता है। तो आपके ये वर्टिसेस हो जाएंगे, क्या क्या हो जाएंगे, 0a, 0 -a, a√3, 0, या फिर 0a, इस तरीके से इधर अगर a b c d पॉइंट लें तो दो तरीके से आंसर आ सकते हैं, या तो इधर वाला ट्रायंगल ले लो या इस तरीके से, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहा गया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन px1 y1 व्हेन pq इज पैरेलल टू y एक्सिस। अब देखो अगर pq आपका ये है, ये y एक्सिस है, अगर pq इस तरीके से, मान लो p पॉइंट यहाँ पर है, q पॉइंट वहां है, जो पैरेलल y एक्सिस, तो इसमें y एक्सिस का ही डिस्टेंस होगा। मीन्स क्या डिस्टेंस आएगा इसमें, y2 - y1 का मॉड आ जाएगा। इसी तरीके से सेकंड पार्ट कहा गया है कि अगर x एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल मान लो pq पॉइंट है, तो pq में कौन चलेगा, यही चलेगा सिर्फ, x1 y1 मान लो इसका है वैल्यू, दूसरा x2 y2 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, q का वैल्यू x, अगर x एक्सिस के चल रहा है तो x2 - x1 का मॉड आ जाएगा, या x1 - x2 का। तो मीन्स अगर कोई x के पैरेलल चल रहा है तो x में ही डिस्टेंस लेगा, y के पैरेलल चल रहा है तो y में ही डिस्टेंस लेगा, दूसरा अपने आप ही डिफरेंस 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, तो छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आप 10th में करते आए। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड ए पॉइंट ऑन द x एक्सिस। x एक्सिस पर कोई पॉइंट पता करना है, x एक्सिस का पॉइंट मान लो x, 0 है, ये कोई p पॉइंट है। कहा क्या गया है, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7,6, जो दो पॉइंट से, मान लो यहाँ हम ले रहे हैं, एक पॉइंट है 7,6, इनसे इसको a पॉइंट ले लेते हैं, और दूसरा b पॉइंट है कोई, b का कोऑर्डिनेट मान लो दिया रखा है 3, 4, इससे इक्वी डिस्टेंस पर। ये सारे 10th के क्वेश्चन हैं, क्योंकि आपको क्या दे रखा है, PA इक्वल टू PB कंडीशन दे रखा है, PA इक्वल टू PBA कंडीशन दे रखा है, तो इनके स्क्वायर भी बराबर ही होंगे, PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर, जिससे रूट ना लगाना पड़े। तो आप यहाँ सॉल्व करोगे तो x - 3 का होल स्क्वायर, प्लस में 4 स्क्वायर, 4 - 0 दे रखा है। दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, x - 7 का होल स्क्वायर, और प्लस में 6 - 0 का होल स्क्वायर में 6 स्क्वायर। सबको एक इधर ले आना, तो क्या आ जाएगा, x - 3 का होल स्क्वायर, माइनस में x - 7 का होल स्क्वायर, दूसरी तरफ लेके 4 स्क्वायर -6 स्क्वायर -4 स्क्वायर। तो अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो यहाँ a स्क्वायर - b स्क्वायर लगा देना, दोनों जोड़ोगे तो 2x - 10 आ गया, और घटाओगे तो क्या आ जाएगा, -3 प्लस में 7 मीन्स 4 आ गया, इंटू 4। दूसरी तरफ ले जाओगे, दोनों जोड़ोगे तो 6 4 10 हो गया, और डिफरेंस इनका 2 आ गया, 6 - 4 2 होता है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो ये वैल्यू मिल जाएगा, इसमें 2 से मर्जी डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, x - 5 इक्वल टू क्या आ गया, 10 × 2 अपान में 4 × 2, 2 यहाँ कॉमन भी है, इसी को सिंप्लीफाई कर देना, 2 कैंसिल हो गया, 5/2 आ गया। तो आपका x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5/2 प्लस में 5, तो यहाँ सिंप्लीफाई होकर 15/2 आ गया। तो इसका मतलब पॉइंट क्या आ जाएगा, 15/2, 0 पॉइंट पूछा गया है, एक्स एक्सिस का पॉइंट क्या होगा, एक्स एक्सिस का पॉइंट y0 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहा गया है, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 0 -4 एंड 8 0। कोई ऐसा कहा गया है कि एक कोई आपको लाइन का आपको पता करना है जो किस तरीके से, एक तो ओरिजिन से पास हो रही है, एक तो इसका कंडीशन ठीक है जी कि ओरिजिन से पास हो रही ओ से, और दूसरा क्या है, मिड पॉइंट के पास हो रही है 0 -4 और 8 0 से, मीन 0 -4 और 8 0 से पास हो रही है, 0 -4 और 8 0 से पास हो रही है, 8 0 से पास हो रही है। तो ये इनका क्या आएगा, इनके मिड पॉइंट से पास हो रही है, मीन लाइन इस तरीके से है, कोई आपका ऐसे कोई लाइन जा रही है, तो इसका स्लोप पूछा गया है। तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले एक पॉइंट तो 0 0 दे ही रखा है, वो 0 0, और दूसरा पॉइंट दे रखा है, मान लो P पॉइंट है, वो मिड पॉइंट है, इनका मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, 8 + 0/2, और दूसरा आ जाएगा 0 - 4/2। मीन्स इन दोनों के बीच में आपको स्लोप पूछा गया, तो क्या आ जाएगा, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 4/2 2 2 - 2, 4/8/2 मीन्स 4, और -4/2 -2 हो गया। तो इनके बीच में पूछा गया है, ओरिजिन के बीच में, इस OP का, तो स्लोप क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ OP इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 - 0 मीन्स -2,
और नीचे 4 माइनस 0, तो क्या आ जाएगा -1/2, इनका स्लोप हो गया। एक स्लोप ही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 कहा गया है विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम सो दैट द पॉइंट्स 4 4 3 5 -1 आर द वर्टिसेस ऑफ द राइट ट्रायंगल। 3 पॉइंट दे रखे हैं। एक पॉइंट है ए है 4 4 क्वेश्चन नंबर 6 में, ए कोई 4 4 है, और बी पॉइंट दिया गया है, बी पॉइंट है 3 5, बी पॉइंट है 3 5 और सी पॉइंट है -1 बहुत बेसिक क्वेश्चन है। कहा गया विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये प्रूव करो वर्टिसेस ऑफ द राइट ट्रायंगल है। तो आप क्या करोगे, इनका स्लोप पता कर लो। 3 पॉइंट दे रखे हैं, तो स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी क्या आ जाएगा, ए बी का स्लोप पता करोगे तो 5 -4 डिवाइडेड बाई 3 -4, इसका मतलब 1/-1 आ गया। इसी तरीके स्लोप ऑफ बी सी, 3 इसमें लाइन बनती है ए बी बी सी सी है, इनका स्लोप पता करोगे तो 5 + 1 इसको पहले ले लिया है, डिवाइडेड बाई 3 + 1, तो यहाँ कितना आ गया 6/4 आ गया, मीन्स 3/2 आ गया। इसी तरीके से स्लोप ऑफ ए सी देखोगे, स्लोप ऑफ ए सी क्या आ जाएगा 4 + 1 5 आ गया, 4 + 1 डिवाइडेड बाई 4 + 1, तो यहाँ आ गया 5/5 मीन्स 1 आ गया। अब देखो कोई दो स्लोप का मल्टीप्लाई करके -1 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है उसे कंडीशंस पर 2 लाइन का नहीं बताया था। यहाँ देखो स्लोप का जो फॉर्मूला है 2 लाइन के बीच में, स्लोप का फॉर्मूला है क्या, यहाँ देख लेते हैं। tan थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला आता है, m1 - m2 डिवाइडेड बाई 1 + m1 m2, तो यहाँ से पैरेलल का कंडीशंस मिल जाएगा आपको। आप देखो अगर इफ थीटा इक्वल टू 0 मीन्स क्या हुआ, न्यूमरेटर 0 होगा, मीन्स m1 = m2, तो हम कहेंगे लाइन्स आर पैरेलल, ये नोट कर देना, लाइन्स आर पैरेलल। इसी तरीके से इफ नीचे अगर थीटा इक्वल टू इनफाइनाइट आ जाए मीन्स 1/0, तो क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू इनफाइनाइट मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये आया तो उस केस में क्या आएगा, क्या कंडीशन आएगा, m1 + m2 इक्वल टू -1 आएगा, क्योंकि नीचे का वैल्यू 0 आएगा, तो इसको हम कहेंगे लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, लाइन्स आर यहाँ परपेंडिकुलर टू ईच अदर आ जाएगा। तो यही कहा गया, आपको प्रूव करना है कि दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ स्लोप ऑफ हम देखते हैं कि स्लोप ऑफ अगर ए बी देखते हैं और स्लोप ऑफ ए सी देखते हैं, इसी तरीके से स्लोप ऑफ ए सी देखते हैं, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आता है, एक का -1 है दूसरे का 1 है, क्या आ गया -1। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ए बी है वो परपेंडिकुलर टू ए सी है, तो दोनों में कॉमन क्या है, ए कॉमन है, इसका मतलब एंगल ए क्या है 90 डिग्री है। तो यही प्रूव करना है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम कोई ट्रायंगल बनाएंगे और इस तरीके से, तो ये जो ए वाला पॉइंट है कोऑर्डिनेट दे रखा है ये 90 डिग्री है, बाकी दो कुछ नहीं है, क्योंकि दूसरा बाकी डिफरेंट हो सकता है। इसी तरीके से देखें, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन व्हिच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। इस बार कहा गया स्लोप तो पता करो लेकिन एक्स एक्सिस से नहीं, अगर वाई एक्सिस से कोई एंगल बना रहा है। तो यहां देखो 7th क्वेश्चन में इस तरीके से कहा गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यही है, डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये होता है अगर वो वाई एक्सिस से, मींस लाइन इस तरीके से जा रही है, वाई एक्सिस से अगर वो 30 डिग्री बना रही है, कैसे भी इधर से भी जा सकते हैं, यहां से भी ऐसे भी बना सकते हैं, मतलब वाई एक्सिस से वो 30 डिग्री बना रही है। तो वाई एक्सिस से अगर कोई 30 डिग्री एंगल बना रहा है तो स्लोप क्या आ जाएगा, पहले तो हमें तो स्लोप पूछा गया है, तो पहले देखो थीटा क्या आएगा, थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 90 + 30 मीन्स 120 डिग्री आ गया। तो स्लोप एम का वैल्यू क्या आ जाएगा tan 120। अब tan 120 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, tan 180 - 60 मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट का 60, तो क्या आ जाएगा माइनस में √3, तो माइनस में √3 इसका स्लोप आ गया। 8th क्वेश्चन कहा गया है फाइंड द वैल्यू फॉर विच द पॉइंट्स x - 1 to 1 आर कोलिनियर। 3 पॉइंट रखे हैं, x - 1, दूसरा इसी तरीके से 2 1 और यहां पर 4 5, तीसरा पॉइंट है 4 5 आर कोलिनियर। तो ये पॉइंट सी ले लो, बी ले लो, ए ले लो, पहला पॉइंट, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। अब एक पॉइंट कोलिनियर तब होगा, शुरू में हमने बता रहा था ए बी सी कोलिनियर तब होगा जब स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी हो, मीन्स दोनों का स्लोप जिस लाइन पर हम जा रहे हैं, मीन्स स्लोप ऑफ अगर ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी आ गया, ये सब एक साथ हमने नहीं बताया था कि जरूरत होगी तभी बताएंगे, तो हम कहेंगे कि ए बी सी आर कोलिनियर, ए बी सी आर कोलिनियर। और वैसे कोलिनियर आप डिस्टेंस फॉर्मूले से 10th में कर चुके हो, तो यहां हम इस मेथड से करेंगे। तो यहां स्लोप ऑफ ए बी देखें
तो स्लोप ऑफ ए बी क्या आएगा, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू क्या मिला, 1 + 1 मीन्स 2/2 माइनस एक्स, बी माइनस इसके डिफरेंस माइनस बी 2 माइनस एक्स। इसी तरीके से स्लोप ऑफ आपका ए सी ये बराबर होना चाहिए, तो स्लोप ऑफ ए सी कितना आ जाएगा, 5 + 1 मीन्स 6/4 माइनस एक्स। तो इसका मतलब क्या है, उसको सिंप्लीफाई कर दो, तो 2 से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 8 - 2x, दूसरी तरफ क्या आ जाएगा 12 - 6x, इधर से मल्टीप्लाई हो गया। तो अब ये 6x इधर ले आओ, तो 6x - 2x मिलकर 4x इक्वल टू 12 - 8 कितना आ जाएगा 4। तो x का वैल्यू क्या आ गया 1, तो यहाँ पर x का वैल्यू 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका 2 - 1 ठीक है। तो x का वैल्यू इससे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर, फॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द कोलिनियर दे रखा है। तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी, आगे कुछ देते पॉइंट तो स्लोप ऑफ ए डी, जितने भी पॉइंट होंगे ए आप पहला पॉइंट रखो और इन सबके स्लोप बराबर ही दिखाने हैं। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 से 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में है अब पता करना है कि विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, नहीं यूज करना, सो दैट द आर वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, 4 पॉइंट दे रखे हैं और ये प्रूव करना है ये चारों क्या है, वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम की कंडीशंस क्या है, पैरेललोग्राम की कंडीशंस क्या है कि अगर इनके लाइन पैरेलल हो आमने सामने की, मींस एबीसीडी दे रखा है, तो आमने सामने की लाइन इनकी पैरेलल हो तो हम कहते हैं पैरेललोग्राम है। अब उस देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर हमारा है 8 9, ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं यही कि विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला, पॉइंट दे रखा है -2 1 मींस ए पॉइंट दे रखा है -2 -1, बी पॉइंट ऐसे दे रखा है यहाँ पर 4 0, बी पॉइंट है 4 0, सी पॉइंट है 3 3, सी पॉइंट है 3 3 और डी पॉइंट यहाँ है -3 2, डी पॉइंट है -3 2, ये दे रखा है। तो अब आपको पता क्या करना है, सबके स्लोप देखते हैं। तो स्लोप देखो, स्लोप ऑफ ए बी, इन दोनों का स्लोप देखें तो 0 - 1, 0 - इससे इधर माइनस करोगे तो 1/4 + 2 6 आ जाएगा, 4 + 2 6 आ जाएगा। इसी तरीके से बीसी का स्लोप देखें तो बीसी का स्लोप 3 - 0 3/3 -4, 3 - 0/3 -4 -1 आ जाएगा। इसी तरीके से स्लोप ऑफ आप इसका देखो, स्लोप ऑफ CD का, तो CD का स्लोप देखेंगे तो 2 - 3 -1/3 -3 यहाँ 3 - 0 3 -1 3 -4, यहाँ क्या आ जाएगा 2 - 3 -1 आ गया, -3 तो -6 आ गया, मीन्स 1/6। तो आप देखो स्लोप ऑफ AB और CD बराबर हैं, तो ये तो चीजें मिल गया। मान लो इस तरीके से दे रखा है, यहाँ AB यहाँ CD इस तरीके से रखा है, तो स्लोप ऑफ AB और CD बराबर मिल रहे हैं। इसी तरीके से हमें स्लोप क्या BC का निकाला, AD का स्लोप पता कर लेते हैं। तो स्लोप AD का देखो क्या आ जाएगा 2 + 1 3 और यहाँ -3 + 2, इसका मतलब यहाँ पर भी -1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या, ये पैरेलल टू BC हो गया। तो पैरेलल टू AD पैरेलल टू BC, ये इसके पैरेलल आ गया, ये इसके पैरेलल आ गया, इसका मतलब ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन द x एक्सिस, x एक्सिस मतलब स्लोप भी पूछा गया है, एंड लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 3 - 1 एंड 4 2। तो x एक्सिस से जो भी पूछा गया है, इसका मतलब आपको क्या पूछ लिया गया, इसी का स्लोप पता कर देना है। तो स्लोप क्या आ जाएगा, m इक्वल टू जो पॉइंट यहाँ दिया गया है 3 - 1, एक पॉइंट दे रखा है 3 - 1, यहाँ 3 - 1 है और दूसरा पॉइंट दे रखा है 4 - 2, 4 - 2 दे रखा है, तो इसी का स्लोप ही होगा क्योंकि x एक्सिस से कहा ही गया है। तो -2 + 1 डिवाइडेड बाई 4 - 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 - 3 1 आ गया -1, तो इसका स्लोप क्या आ गया, एंगल पूछा गया -1, तो इसका मतलब tan थीटा इक्वल टू -1, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 135 डिग्री हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 कहा गया है, द स्लोप ऑफ द लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ द अदर लाइन, मींस एक का स्लोप अगर m है फर्स्ट लाइन का, लाइन 1 का, तो दूसरी लाइन का स्लोप कितना है, इसका ट्वाइस है 2m है। और कहा गया है इफ द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन, और साथ में इनके बीच में जो एंगल आएगा tan थीटा वो दे रखा है 1/3। तो पूछा क्या गया है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइंस, दोनों का स्लोप पूछा गया। तो हमें पता है tan थीटा इक्वल टू क्या होता है m2 - m1 मींस 2m - m, वही फॉर्मूला लगाएंगे 1 प्लस में दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 2m²
अब tan थीटा की जगह 1/3 रख देंगे, तो 1/3 इक्वल टू 2m माइनस एम, एम आ गया, यहाँ पर 1 प्लस 2m स्क्वायर हो गया। इसी को सिंप्लीफाई किया गया तो 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व किया गया तो 2m स्क्वायर माइनस 2m, 4m टूटेगा, m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो फैक्टर किया गया तो एक तो आ गया m का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2 और दूसरा m माइनस 1 आएगा, मीन्स m का वैल्यू 1। तो अगर m का वैल्यू 1/2 रख रहे हो तो 2m क्या आगे जाएगा, 2m इसका दुगना आ जाएगा, 1/2 दुगना कितना 1 होता है, तो एक तो ये हो सकता है, और अगर m 1 रख रहे हो तो 2m का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो दो पेयर हो सकते हैं, 1 2 या 1/2 और 1। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है अ लाइन पासिस थ्रू x1 y1 h के, एक लाइन है जो पास हो रही है x1 y1 और h के दो से पास हो रही है, लाइन है। तो पता क्या करना है इसमें, देन प्रूव दैट इफ द स्लोप ऑफ द लाइन इज m, अगर इस लाइन का स्लोप अगर m है तो m अगर स्लोप है तो क्या आ जाएगा, m इक्वल टू क्या आ जाएगा k माइनस y1 अपान में h माइनस x1। तो इसका मतलब k माइनस y1 इक्वल टू होगा क्या m इंटू h माइनस x1। तो यही प्रूव करना है कि प्रूव दैट k माइनस y1 इक्वल टू m h माइनस x1। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है इफ थ्री पॉइंट्स h0 ab, 3 पॉइंट दे रखे हैं h0 ab और तीसरा पॉइंट है 0 के, ये अगर कह रहे हैं अगर ये कोलिनियर है, अगर ये कोलिनियर है तो प्रूव करना है। तो कोलिनियर होंगे तो क्या आ जाएगा, ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है, यहाँ सी पॉइंट है, तो इनका स्लोप ऑफ ए बी मीन जो ए बी का स्लोप है वही ए सी का स्लोप होगा, जो कंडीशन था स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी। तो ये लगाएंगे यहाँ पर, इसका मतलब क्या आ जाएगा कि बी अपान में ए माइनस एच किसके इक्वल होगा, के माइनस जीरो अपान में 0 माइनस एच। अब इसी को सिंप्लीफाई करो तो आपको क्या आ जाएगा, बी अपान के इक्वल टू यहाँ ए माइनस एच उस तरफ ले जाओ अपान में माइनस एच, इसी को सिंप्लीफाई करो तो ए अपान एच इधर आ गया लेफ्ट में, तो ए अपान एच प्लस में बी अपान के इक्वल टू एच बाई एच मीन्स 1 आ जाएगा। तो यही प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद में क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि कोई ग्राफ दे रखा है इस तरीके से, और यहाँ पर पॉपुलेशन दिया हुआ है, यहाँ ईयर दे रखा है, करोड़ में पॉपुलेशन है, और कोई ग्राफ दे रखा है इस तरीके से कि एक पॉइंट है ए पॉइंट और ये 1985 में देखा गया तो कितना है, और इसी तरीके से बी पॉइंट है, कहा गया 1997 में 1995 में देखा गया तो 97 करोड़ पॉपुलेशन आ रहा है। इसी तरीके से 1985 में 92 करोड़ है, यहाँ 92 करोड़ है, ये 92 करोड़ है। तो आपसे पूछा गया 2010 में कितना होगा पॉपुलेशन, तो 2010 में y मान लें तो इनका स्लोप क्या आएगा, सबका बराबर होगा। इसका मतलब क्या होगा, स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप कितना आ जाएगा 97 माइनस 92 डिवाइडेड बाई 1995 में 10 आ जाएगा। दूसरी तरफ 2010 इसमें माइनस करोगे तो y माइनस 92 ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ आप करोगे 2010 में से 1995 करोगे तो 10 और 15 25 आ जाएगा। इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है तो यहाँ क्या आ जाएगा, मीन्स आपका इधर 5 आ गया तो 5 इंटू 25 अपान में 10 इक्वल टू आ जाएगा y माइनस 92। तो y का वैल्यू पता करना है, इसको सिंप्लीफाई करो 5 2 10 तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 92 प्लस में 25/2 मतलब 12.5, तो ये आ जाएगा 104 2 2 4 9 1 10, ठीक है 0.5, इतना करोड़, इतनी पॉपुलेशन आ जाएगी। तो ये आपका इतना क्वेश्चन था। क्वेश्चन का 14th की जो लैंग्वेज है वो ये है कि कंसीडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप ऑफ द लाइन भी पूछा गया तो स्लोप ऑफ द लाइन क्या आ जाएगा यहाँ पर 5/2, स्लोप यहाँ से 1 से पता कर लेना। केवल स्लोप अगर पूछा गया तो यहाँ से 5/10 आ गया तो 1/2, तो ये भी आ गया कि स्लोप इसका 1/2 है और ये इसके बराबर होगा। दोनों चीजें पूछी गई है, स्लोप हमने ध्यान नहीं दिया था। स्लोप ऑफ द लाइन, तो स्लोप ऑफ द लाइन ए बी इक्वल टू 1/2 आ गया। यूजिंग इट फाइंड व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन द ईयर 2010। तो स्लोप पूछा गया, स्लोप यहीं से पता चल गया, एम का वैल्यू क्या है 1/2, एम का वैल्यू क्या है 1/2 यहां से। तो 2010 में कितनी पॉपुलेशन होगी, ये एक एस्टिमेट स्ट्रेट लाइन से लगाया गया था। तो ये तो एक्सरसाइज रही। इसमें देखो एक जो प्रूव करने वाला रह गया था tan थीटा, वो मैं बता देता हूँ क्योंकि वहां पर हमने एंगल नेगेटिव ले लिया था, तो नेगेटिव में प्रूफ में दिक्कत आती है। तो यहाँ देखो tan थीटा का फॉर्मूला कैसे आया है, उसको थोड़ा सा टाइम है तो हम उसको बता देते हैं कि मान लो कोई लाइन इस तरीके से एक है
और दूसरी लाइन यहाँ पर है। मान लो एक्स एक्सिस से पहली लाइन अल्फा 1 एंगल बना रही है, दूसरी अल्फा 2 बना रही है, तो आपको पता है ये एंगल क्या आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल है ये, तो अल्फा 2 प्लस थीटा में थीटा इक्वल टू यहाँ कर ले लें दोनों बीच के एंगल, ये आपका 180 माइनस थीटा, एनसीईआरटी ने इसको फाई कहा गया है। तो आप देखो क्या आ जाएगा, अल्फा 1 से इसका स्लोप m1 हो गया, यह m2, तो आपको रिजल्ट क्या मिला कि अल्फा 1 इक्वल टू है क्या, अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2 प्लस में थीटा है, क्योंकि अल्फा 1 एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा, ये भी थीटा ही होगा, तो इस दोनों बीच में के बीच में एंगल, तो इस तरीके से अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 का वैल्यू क्या आ गया, थीटा। अब दोनों के बीच में आपको पता करना था, तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, तो यही फॉर्मूला से ड्राइव हुआ है। इसका मतलब tan, ये ट्रिग्नोमेट्री में पता है, tan a प्लस बी tan a माइनस बी वाला फॉर्मूला, tan अल्फा 1 माइनस tan अल्फा 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan अल्फा 1 tan अल्फा 2। अब tan अल्फा 1 की जगह आप m1 लिख दोगे, मीन्स यही फॉर्मूला आ जाता है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। तो ये आपका फॉर्मूला जो हम बार बार इस्तेमाल कर रहे थे वो ये था, ठीक है। इसी में कंडीशन से आपका पैरेलल, अगर m1 माइनस m2 मीन्स अगर ऊपर 0 आ गया m1 माइनस m2, तो इससे मतलब थीटा इक्वल टू 0 आ गया, मीन लाइंस आर पैरेलल, पैरेलल का कंडीशन बन गया। इसी तरीके से 1 प्लस m1 m2, ये अगर 0 आ गया तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा, इसका मतलब परपेंडिकुलर का केस बन गया, तो इसी को m1 m2 इक्वल टू माइनस 1 कहते हैं। तो ये इतना फर्स्ट एक्सरसाइज में है। इसके बाद में जो हमें करना है वो है कि वेरियस इक्वेशंस, वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ये हम स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि कितने तरीके से स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो ये सारी चीजें इसके बाद वाली एक्सरसाइज में है। तो वो भी थोड़ा थोड़ा करके मैं बता दे रहा हूं कि क्या है इसमें। तो देखते हैं, अभी 2-4 मिनट है तो हम उससे बता देते हैं, जिससे हमारा वीडियो अगला वाला आसान रहे। तो देखो तो क्या है कि टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, या जो है वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस, वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो स्ट्रेट लाइन कितने तरीके की होती हैं, क्योंकि देखो है तो सभी लाइन ही, चाहे ऐसे लिख दिया जाए, कोई इस तरीके से किया जाए, कोई इस तरीके से किया जाए, कोई ऐसे किया जाए, लेकिन है तो सभी लाइन, लेकिन उनके किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहली लाइन होती है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, जो आपने देखा है उनको देखना सिर्फ, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। एनसी पूरा हम टोटली एनसीईआरटी से चल रहे हैं, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आया तो आप जाके पीछे आप उसमें एनसीईआरटी के आपको गाइड फाइड देखने की जरूरत नहीं है, हमारा वीडियो देखो, उसमें सही से एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा ये क्यों होता है ऐसा। तो ये हमारी पूरी कोशिश है कि हम जितना एग्जाम्पलर है और टेक्स्ट बुक है वो बना दें, जिससे आपको फ्यूचर में काम आए, आगे आने वाले बच्चों को भी काम आए। तो यहां देखो क्या है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन सबसे पहले। दूसरा हमारा है, दूसरी जो लाइन आएगी वो आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म आएगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये सब लाइन होते हैं। इसी तरीके से तीसरा आपका आएगा पॉइंट स्लोप फॉर्म के बाद में 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशंस, 2 पॉइंट्स फॉर्म इक्वेशन, ये सब लिखने के तरीके हैं सब लाइन ही। चौथा आपका आएगा ये आपका इस तरीके से पॉइंट स्लोप फॉर्म, फिर आपका इंटरसेप्ट स्लोप फॉर्म, इंटरसेप्ट स्लोप फॉर्म इक्वेशंस का रहेगा। इसी तरीके से ये जब मिल जाएगा तो केवल इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब दोनों इंटरसेप्ट ही कर दिए जाए तो कैसे इक्वेशंस को लिखा जाएगा। और फिर लास्ट में आपका नॉर्मल फॉर्म इक्वेशंस। तो ये इस तरीके से आपके होंगे, लिखे होंगे नॉर्मल फॉर्म इक्वेशंस। इसी तरीके से लास्ट में आपका फिर जनरल फॉर्म इक्वेशन, कि जनरल जो आप लिखते हो जनरल फॉर्म लाइन कैसे लिखी जाती है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, कि x का कोफिशिएंट हो y का। अब देखो हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या होता है, जो आप सिंपल देखते हो x एक्सिस y एक्सिस, तो वो लाइन जो x के पैरेलल है और दूसरी लाइन जो y के पैरेलल है। तो जो x के पैरेलल लाइन होगी, पैरेलल टू x एक्सिस वाली, वो हमेशा क्या लिखेगी, जो x के पैरेलल होगी y में डिस्टेंस लेगी, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू k। इसी तरीके से जो पैरेलल टू y एक्सिस होगी वो y में डिस्टेंस वो x में लेगी, मींस x इक्वल टू h मान लेते हैं, या अगर कोई पॉइंट h के से पास हो रहा है तो इस तरीके से। इसी तरीके से पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या इक्वेशन होगा, एक पॉइंट दिया जाएगा, मींस y माइनस x1 y1 कोई पॉइंट है,